सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो एज़ यू नो, हमारे साथ आज फिर से आ चुके हैं बलकार। हेलो भाई, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो पिछली जो हमने क्रीपी नाइट्स का एपिसोड 2 बनाया था, वो लोगों को बहुत ही पसंद आया और उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया है उस पर। सो एज़ इट इज़ मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक और क्रीपी नाइट्स का एपिसोड बनाएं। तो मेरे हिसाब से तो थैंक यू पहले तो आप सभी लोगों का, आपने इतना बढ़िया रिस्पांस दिया। आगे आगे मेरे भाई के चैनल को रिस्पांस दीजिए, बढ़िया बढ़िया। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि चेक योर हाउस, कि एक बार अपना घर भी देख लो। सही बात। क्योंकि हमें कई बार ऐसी चीज़ें हमारे अपने घर में फील होती हैं जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि ये नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ सही है, बात तो वैसे सोचने वाली है काफ़ी। अगर हम भी कई बार इग्नोर करते हैं, कुछ गिर गया अचानक से या कुछ भी, ये तो होता है, नॉर्मल सी बात है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम अगर अकेले सो रहे हों तो हमें ऐसा लगता रहता है कि हमारे आसपास कोई घूम रहा है या कोई आसपास कुछ कुछ ऐसी नेगेटिविटी है। हाँ कई बार जब रात को कई बार मूवी देख रहा होता हूँ मैं, कई बार तो ऐसा महसूस होता है कोई साथ में से कोई आवाज़ लगा रहा होता है जैसे। अच्छा। और कहीं पे कोई खड़का रहा है कुछ, या जब मैं हेडफोन उतारता हूँ तो कोई भी आवाज़ नहीं आता। मे बी शायद होता है ना, इफेक्ट्स डाले होते हैं मूवीज़ में, मे बी वो भी हो सकता है। एक बार मैं रात को किचन में गया था, आई थिंक 12 बज रहे थे तब, और मैंने पानी का ग्लास मैंने भर के रखा, साइड पे रखा, और मैं जैसे पीछे मुड़ा ना, तो आई थिंक पता नहीं मुझे वो फील हुआ या क्या चीज़ थी कि वो ग्लास थोड़ा सा ऐसे श्रिंक हुआ है, इधर इधर इस वाली साइड से उधर हुआ, आई डोंट नो वो। मे भी हो सकता है। रात के टाइम तो वैसे भी कहते हैं ना कि डिमॉन्स निकलते हैं, स्लेयर्स। एक बार ना जैसे पानी पीने गया था मैं भी रात के टाइम पे, तो तभी गिलास तो उठाया मैंने, तो तभी मैंने पानी पीकर गिलास रख दिया उसमें, सिंक में रखते होते हैं ना, तो ऐसे ही रख दिया। तो जैसे ही मैं बाहर आया तो ऐसे एक गिलास ना ऊपर से नीचे गिर गया। तो जैसे सेल्फ होती है ना, सेल्फ पे गिलास रखे होते हैं, उससे अपने आप नीचे गिर गया। वैसे अपने एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ऐसा कई बार होता है हमारे साथ भी। क्या पता वो कोई स्पिरिट हो या कुछ हो ऐसा, जो मतलब ऐसे मुझे बुला रहा हो, या कोई चीज़, ऐसे कुछ भी हो सकता है कुछ। ऐसे ही मैंने एक पिछली वीडियो में मेंशन भी किया था, एक घर था, उसमें क्या हो रहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप हिल रही थी, इधर उधर जा रही थी। एक बच्चा था और उसकी मदर थी, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी उस घर में जो कि लाइक सुपर नेचुरल थी। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमें किसी के चलने की आवाज़ आती है। हाँ, अगर आपके साथ हुआ हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी के चलने की आवाज़ें आती है। भाई लोग, मैं ऐसे सो रहा हूँ, बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई, आपको ऐसा 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 तो पक्का फील होता होगा कि आपके छत पे कोई दौड़ रहा है रात को। हाँ कई बार तो कई बार होता है। ये चीज़ें फील तो होती हैं। जब जागते होते हैं रात को तो ऐसा सच में होता है, मजाक वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि इस छत पे किसी ने कुछ जोर से फेंका हो, या ऐसी चीजें होती हैं। बहुत बहुत बार। मैं एक बार तो मैं सो ही रहा था और सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि कोई आया है मेरे रूम में और मेरे सर पे ऐसे हाथ हाथ रख के चला गया। सही है। पता नहीं वो ड्रीम था या क्या था, बट मुझे ऐसी फील हुआ है। एक बार तो मैंने भी फील किया था जैसे कोई अपनी चादर खींच रहा होता है, मे बी शायद मेरे पैर में फंस के खींच रही होगी। सो सॉरी गाइज, हमें थोड़ी लोकेशन चेंज करनी पड़ी क्योंकि हमारी फ्लैश बार बार बंद हो रही थी। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है। अभी एक ये भी फैक्ट होता है कि अगर कोई चेयर हमारे रात को पास खाली पड़ी हो तो 3 बजे या 4 बजे आके उस पर भूत या कोई स्पिरिट बैठ जाती है। ऐसी बातें तो सुनी है काफ़ी। अगर कोई खाली चेयर, कई बार कहते हैं कि पार्क में जो झूले होते हैं वो भी झूलने लगते हैं अपने आप, मगर मैंने कभी कुछ देखा तो नहीं है, तो इसलिए हम अभी तो कह नहीं सकते भी ऐसा कुछ होता है। मगर घर पे जो होता है उसके थोड़ा सा होता है, क्योंकि हमने खुद भी महसूस की है थोड़ी सी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत करना चाहिए बंदों को चेक वैसे। और घर को तो उसके चेक करना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में, मैं बता रहा था इनको, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम कुछ गेम्स खेलने वाले हैं। सही है। उस गेम्स में क्या होता है ना कि गारंटी होती है कि जो हॉन्टेड या कोई भूत है वो आपके घर में आ जाएगा। सही है। मतलब वो बोलते हैं कि इन गेम्स को खेलने के बाद आपका हाउस हॉन्टेड हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुली खेलिए अगर आपको भी खेलना है इन गेम्स को। कि कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान है तो नेगेटिव एनर्जीज ज़रूर हैं। अगर ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं आपको तो ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल ही है, क्योंकि ये कई बार ऐसी चीज़ें, कुछ चलना किसी का घर पे, या
ये टैप्स ऑन होना, दरवाजे बार बार खुलना या बंद होना, तो इसका एक साइन होता है कि जो डेमन या डेविल है वो आपके अंदर आना चाहता है, आप पे कंट्रोल करना चाहता है। जो लोग मेंटली बहुत वीक होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, ब्रेकअप्स हुआ होता है, जो अल्कोहलिक होते हैं, उनमें जो डेमन्स और ये स्पिरिट्स हैं वो जल्दी कब्जा कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन बहुत ही वीक होती है। जो जिन होते हैं, शैतान होते हैं, उनके फेवरेट जो फूड होता है वो येलो राइस होते हैं। मैंने पढ़ा था, वो मुस्लिम एक बंदा बता रहा था कि अगर येलो राइस आप रात को रखते हो अपने पास या ऐसे ही खुले छोड़ते हो तो अट्रैक्ट हो जाते हैं जिन्स वगैरह। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो हमारा ये जो टॉक्स होती हैं, नेचुरल टॉक्स, तो इसका मतलब मकसद यही होता है कि हम नेचुरली आपसे बात करें, कोई भी स्क्रिप्ट इस वीडियो में ना हो, नेचुरली हम लोग आपको बता सके कि कैसी चीज़ें होती हैं या हमारा वहम ही है। दूसरी बात ये है कि जो ये बता रहा था कि राइस से जिन्न अट्रैक्ट होते हैं या कुछ भी, ऐसे ही अगर हम कोई खुशबूदार चीज़ भी पास में रखते हैं ना, जैसे कोई परफ्यूम वगैरह रात को लगाते हैं, तो उससे भी थोड़े से जो गोस्ट्स वगैरह होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। कि रात के टाइम पे अगर कोई भी परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं ना हम लोग, ग्रेव्स से थोड़ा दूर ही रहना रात के टाइम पे। तो एक और बात होती है ना कि जब हम लोग ऐसी चीज़ों में आ जाते हैं, मतलब हम लोग हॉरर वीडियोस बना रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अगर जब हम ये चीज़ों पे फोकस, अगर हम इस चीज़ों पे करते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें सीरियसली अपनी मौजूदगी या महसूस करवाती हैं। आई डोंट नो अभी हमें करवाएंगी या नहीं करवाएंगी, वो तो अभी बात की बात है। होती है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें अपनी जगह से हिल रही हैं, लाइक डॉल्स में ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अगर उनकी लोकेशन चेंज होना, आप रात को कहीं और रखोगे, सुबह देखोगे वो कहीं और पे पड़ी है, आप घर पे कहीं और रख के जाओगे डॉल्स को, घर आके देखोगे कि डॉल्स कहीं और है। तो इसकी थ्योरी ये होती है कि जिन्स, स्पिरिट्स जो है डॉल्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं और वो उसमें घूमते रहते हैं उस चीज़ के अंदर जाके। इसी वजह से डॉल्स अपनी जो पोजीशन चेंज करती रहती हैं। कि वैसे भी हम कहते हैं ना कि जो गोस्ट कैचर होते हैं या कुछ भी होते हैं, वो भी ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें करके ही पता करते हैं कि वो चीज़ें होती हैं, उनको भी किसी तरह मौजूदगी दिखाती है ना वो चीज़ें के लिए। तो ये था हमारा आज का बहुत ही अच्छा एपिसोड क्रीपी नाइट्स का। हमारी कोशिश होती है कि हम मनोरंजन के साथ साथ थोड़ी बहुत हॉरर और डार्क चीज़ें आपको बता सकें जो कि शायद आपको नहीं पता हो। तो और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप अपने एक दोस्त के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो कि इस चीज़ों में इंटरेस्टेड है। तो यही थी हमारी वीडियो, तो आपको अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस।